आप कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पे ये ताखीर हो सकती है इलेक्शंस में, लेकिन इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि हम जो है वक्त से पहले असेंबली तहलील कर देंगे, 90 दिन का केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देगा। शहजाद साहब, इस मुल्क में मंतकी और मंतक से तो कोई चीज़ चलती नहीं ना। अब अभी आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब के बहुत करीबी साथी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है, वैसे तो सच बोलने पर लीडर्स डिक्टेटर से ज़्यादा बदतर होते हैं, उसका पार्टी में फ्यूचर नहीं रहता। तो मुझे नहीं पता आसिफ साहब से आगे क्या होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी ये कहा कि हमें ज़ोर ज़बरदस्ती देकर कहा गया मियाँ साहब ने कि एक्सटेंशन के लिए वोट दिया जाए बाजवा साहब को। तो भाई आपने तो बयानिया बनाया था नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला, और नवाज शरीफ साहब ने हर जगह पे बाजवा साहब का नाम लिया जलसे जुलूसों के अंदर। तो एक तरफ तो आप बयानिया बनाते हैं कौम के आगे, और दूसरी तरफ आप घुटनों पे लेट कर आप एक्सटेंशन के वोट देते हैं। यही इमरान खान साहब ने भी यही किया कि अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए एक्सटेंशन उनको दी, दूसरी तरफ कहा कि बाजवा साहब ने हमारी रिजीम गिरा दी। अंदर कुछ है बाहर कुछ है। जरदारी साहब ने कहा कि हम 3 साल के लिए आप आते हैं, हम तो हमेशा के लिए हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने भी बयानिया अंदर कुछ और बनाया, फिर वोट दे दिया। मौलाना साहब ने भी इसमें गंगा में हाथ धो लिए, चढ़ाई करने वो आ गए, उन्होंने भी वोट दे दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जब आप हर तरफ से ये बुग्स स्टैब्लिशमेंट के लिए जो है वो सारी पार्टियों के अंदर है और आपको नज़र आ रहा है, और जब वक्त ज़रूरत वक्त हाल हो वो गालियाँ दे देते हैं, जब वक्त हाल हो वक्त ज़रूरत हो नन्हे मन्ने बच्चे बन के खुद अच्छा बन के अपने आप को पेश कर देते हैं। तो ये ड्रामा ख़त्म हो जाना चाहिए ना, नंबर 1। नंबर 2 शहजाद साहब, ये कि ये जो रोज़ की रूटीन कहानी है कि हर रोज़ हम एक नई फिल्म देखते हैं, एक नई पिक्चर देखते हैं, उसमें एक बड़े तरीके से अपने गेस्ट भेजने से गवर्नमेंट अपने बयानात से फिर एक तरफ हिट करना शुरू हो गई है। वो भी उस खाम ख्याली में पीडीएम की 13 जमातें जा चुकी हैं, जैसे कि हम अपने वक्त में सोचते थे कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, अगर आसमा साहिबा का इंटरव्यू सुने, उसमें उन्होंने कहा जी हमने बंदिश नहीं की हुई नाम की। तो भाई किसने की ये भी बताएं। उन्होंने कहा इमरान रियाज के ऊपर कान में जज के कुछ कहा है। तो वो क्या इशारा करना चाह रहे हैं? इस अचानक से डायरेक्शंस क्यों चेंज होगी? और इन सब का माजी हमें भूलना नहीं चाहिए सारे लीडरों का। ये सारे लीडरों की एक्सपायर हुए हुए साल हो गए। इनके अपने फ्रेम टेढ़े, ये पाकिस्तान का फ्रेम सीधा करेंगे, ये खुद खड़े हो नहीं सकते, ये मुल्क खड़ा कर देंगे, ये खुद चल नहीं सकते, ये मुल्क चलाएंगे। ये क्या चीज़ें हम देख रहे हैं शहजाद साहब? तो बयानिया और बयान तो इस मुल्क के अंदर 65 साल से ड्रामा चलता चला जा रहा है। आप अभी भी देखें कि बॉल को किस तरह स्पिन करके गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, क्या अचीव कर रहे हैं, क्या बैकफुट पर लाना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, और बयान के अंदर बिल्कुल तसलसल और सच्चाई, उसका उनके साथ क्या होता है, इन सब चीज़ों को मिलाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फैसल बावड़ा साहब, जो आप 2019 के बयानात की बात करें, एक्सटेंशन की बात करें, तो उस वक्त तो हमने देखा कि नून लीग ने ये नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो, लेकिन जब एक्सटेंशन का वक्त आया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि एक्सटेंशन के लिए वोट देना है और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए हमारी। ये सब तो हुआ, लेकिन अब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि फिर इस किस्म के बयानात आना शुरू हो गए जिससे वो किसी को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मुझे लगता है आपकी बात से कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत और ये जमातें दोबारा एस्टैब्लिशमेंट को हिट कर रही हैं। तो ये कौन से ऐसे बयानात हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि नून लीग और बिलखसूस वज़ीर आज़म तो कहते हैं हम एक पेज पर हैं, माशी फैसलों में भी वो एक पेज पर नजर आते हैं, तो वो तो फख्र से कहते हैं कि हम साथ हैं और एक पेज पर हैं। तो फिर क्यों आपको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया है? नहीं, मैंने तो देखिए ऐसी कोई बात शहजाद साहब की नहीं। मैंने तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के अंदर अगर आप बारीकी से देखें तो उन्होंने कहा अभी आपकी क़यादत इंतज़ार करे, और उस पर नवाज शरीफ साहब ने जोर दे के ब्लैंक चेक दे के कहा कि बाजवा साहब को वोट दे एक्सटेंशन का। तो दूसरी तरफ आप बयानिया पब्लिक के आगे क्यों झूठा बना रहे थे कि जी हाँ मुझे क्यों निकाला, और बाजवा साहब इसके अंदर थे, तो बाजवा साहब अच्छे थे या बुरे थे? फिर इमरान खान साहब ने भी यही किया, उन्होंने एक्सटेंशन दी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, बाहर बयानिया बना दिया कि रिजीम चेंज के अंदर बाजवा साहब थे। फिर जरदारी साहब ने भी यही काम किया कि ईंट से ईंट बजाने की बात की और कहा 3 साल के लिए आप आए हैं, फिर उन्होंने भी वोट दे दिया। फिर बयानिया मौलाना साहब ने भी ये बनाया बाहर। ये मैं कहता हूँ जो अंदर खाने कर रहे होते हैं वो बाहर क्यों फिर झूठ आके झूठ बोलते हैं, या जो बाहर कर रहे होते हैं वो अंदर नहीं कर रहे होते। तो ये तो अंदर से ही बातें शुरू हो गई हैं। और मैं तो ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे ट्वीट से कि ये सब लीडरों को समेत पीटीआई सबको आजमा लिया आप लोगों ने, हम सब ने आजमा लिया, पाकिस्तान ने। इनकी एक्सपायरी हो चुकी है, ये खड़े होने काबिल नहीं है, चलने के काबिल नहीं है, इनके खुद के फ्रेम टेढ़े हैं, इन्होंने ही मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है।
हम फिर उसी तरफ चल पड़े कि ये नहीं ये नहीं है, आओ हुक्मरानी करो, गाली दो, निकल जाओ, आओ गाली दो, पकड़े जाओ, आओ गाली दो, फिर निकल जाओ, फिर गाली दो, फिर आ जाओ, फिर गले लग जाओ, फिर अच्छे बच्चे बन जाओ। ये कब तक ड्रामा चलेगा? तो इसके अलावा फैसल साहब ऑप्शन क्या है? अगर इंतखाबात होने हैं तो यही पार्टीज हैं जिनको आप कह रहे हैं कि इनकी एक्सपायरी डेट तो कब की गुजर चुकी है, या पीटीआई चेयरमैन इमरान खान होंगे, नवाज शरीफ होंगे, जरदारी होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, यही है ना सियासी क़यादत, इन्हीं में से किसी ने आना है। अगर हमने यही तर्ज सियासत और पाकिस्तान की तख्लीक इस काम के लिए हुई थी कि आओ लूटो घसूटो, फिर इलेक्ट हो, फिर री इलेक्ट हो, फिर री इलेक्ट हो, और ये तमाशा चलते रहो और फिर आंखें भी दिखाते रहो, तो फिर तो सर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। गिव अदर्स अ चांस। 22-24 करोड़ के मुल्क के अंदर आपको इन पार्टियों के अंदर भी अच्छे लोग नजर नहीं आ रहे। अच्छा, लेकिन फैसल साहब आपने एक और अहम बात की कि जिस तरह पीटीआई एक जोन में चली गई थी और उस वक्त पीटीआई चेयरमैन कहते थे कि मेरे अलावा ऑप्शन क्या है इनके पास, ये उन्होंने कहा है, अपने लोगों को कहा है, अपने इत्तेहादियों को कहा है। आप कह रहे हैं कि अब ये जो नून लीग है, हुकूमत है, वो भी इसी मोड में चली गई कि हमारे अलावा ऑप्शन क्या है। तो वो सही तो कह रहे हैं, 9 मई के बाद उनके अलावा क्या ऑप्शन है अब, क्योंकि आप खुद कह चुके हैं कि पीटीआई तो बैलेट पेपर पर नजर नहीं आ रही। देखिए शहजाद साहब, ना तो मैं 9 मई के वाक़े को सख्त मजम्मत करता हूँ, मैं कहता हूँ उसके अंदर जितनी भी लीडरशिप है उन सबको सजाएं होनी चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए। 10,000 जो बच्चे हैं उन पर रहम होना चाहिए जिनको बहकाया था। लेकिन जो जहर, जो रेड लाइंस, जो सब कुछ पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई ने क्रॉस किया है, वो पीडीएम भी क्रॉस कर चुकी है और वो पीटीआई उससे ज़्यादा आगे चली गई। लेकिन बुक्स तो इनके अंदर भी वही है, जो पीटीआई नहीं कर सकी वो इन 13 पार्टियों ने क्या किया, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की भलाई हो। और आज भी आप बयानात देख रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा का मैंने आपको मिसाल दी कि दो सवालों के जवाब आसमा साहिबा को उन्होंने दिए, आसमा शराजी साहिबा के शो पे। एक पे कहा है जी हमने बंदिश नहीं लगाई तो मेरे बाप ने लगाई है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज के ऊपर जज के कान में कहा। ये क्या गलत फहमियाँ क्यों दी जा रही हैं, ये सिग्नलिंग क्या हो रही हैं, ये गेस्ट जो बना के अपने भेज रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो किधर सिग्नलिंग कर रहे हैं, क्या एंगलिंग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ब्लंट विद यू, पाकिस्तान में कोई ऑप्शन लास्ट ऑप्शन नहीं होता। ये आपके चैनल के तवज्जो से मैं बताना चाहता हूँ। ये कॉन्फिडेंस जो आदमी का होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और हमने उसमें अर्श से फर्श पे गिरते देखा है। तो लेकिन फैसल साहब जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के सूरत में तो हमने देखा कि वो समझते थे कि हम 10 साल के लिए रूल करेंगे, फिर पता चला कि उनकी हुकूमत 4 साल में ही खत्म हो गई। लेकिन अब फ्रैंकली स्पीकिंग 9 मई के जो वाकयात हुए हैं जिसमें आप कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आप नहीं देख रहे बैलेट पेपर, वो इलेक्शन में नहीं होंगे, तो नून लीग तो यही सोचेगी ना कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक नहीं सोच रहे कि आपके ख्याल में? देखिए शहजाद साहब, ख्वाहिश को खबर बनाना तो बहुत आसान काम होता है। जो उन्होंने सर्वेस कराए हैं और आप ही के चैनल ने वो सर्वेस बताए भी और बाकी चैनल ने भी, वो भी सबको आवाम को नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये बंदर बाण ख़त्म हो ना सर, कभी कहीं दामाद आ जाता है, कहीं बेटा आ जाता है, कहीं समधी आ जाता है, कहीं बेटी आ जाती है, कहीं छोटा भाई आ जाता है, कहीं बड़ा भाई आ जाता है। ये कब तक हम इस निज़ाम के ड्रामे में चलते रहेंगे? मुझे आप बताएं ना, इन सारे लीडरों ने जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है उन्होंने पाकिस्तान को आज के दिन तक दिया क्या है? तो फैसल साहब एक सवाल अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, क्या वन पेज बरकरार है या नहीं है इस वक्त? नहीं, देखें शहजाद साहब, ये नारे, ये स्लोगन्स, ये बातें तो हमने भी अपने अदवार में बहुत की हैं। वन पेज एक ही पेज है पाकिस्तान, और वन पेज की आप बात करते हैं तो अगर आप मुझे पॉलिटिकल पार्टियों की बात करेंगे तो जो बच्ची रिजवाना की शक्ल और हालत कर दी है वही इन सारे लीडरों ने मिलकर पाकिस्तान की हालत की है। तो अगर आप समझते हैं कि एक साफ पेज के साथ ये भयानक पेज जुड़ सकता है सारी पार्टियां समेत पीटीआई के, तो सवाल का जवाब आपका खुद ही है।